क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स टेस्ट मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। पांचवें दिन का खेल बाकी है और मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी, इंग्लैंड के बल्लेबाजों की आदत, उनका बेसबॉल का खेल देखकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंग्लैंड का पलड़ा भारी हो गया। जी हाँ, शानदार बल्लेबाजी के बाद भी, दोनों पारियों में अच्छी बैटिंग करने के बाद भी भारत के लोअर ऑर्डर ने एक बार फिर से टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी है। लीड्स में टीम इंडिया एक बार फिर से हार की कगार पर पहुंच गई, लेकिन ये हार कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 लोग ऐसे हैं जो भारत की हार को बचा सकते हैं, खुद केएल राहुल जो कि मीडिया के सामने आए, उन्होंने बताया। और बड़ी खबर यह है कि 5वें दिन शुभमन गिल नहीं बल्कि ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ क्या है, पूरा का पूरा मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले आपको मैच का हाल बताते हैं। तो मैच में भारतीय टीम दूसरी पारी में बेहद आसानी से 364 रन पर ढेर हो गई, जबकि 333 रन तक टीम इंडिया के सिर्फ 4 विकेट गिरे थे, यानी कि अगले 30-31 रनों में अगले 6 विकेट गिर गए। तो ऐसे में अब इंग्लैंड के सामने सिर्फ और सिर्फ 371 रन का लक्ष्य है, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है अपनी होम कंडीशन में। और ऊपर से 21 रन वो बना चुके हैं बिना विकेट खोए, 350 रन 5वें दिन बना। अब ऐसे हालात में 5वें दिन क्या होने वाला वो हम आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि हो सकता है शुभमन गिल 5वें दिन मैदान में ना उतरे, उन्हें हैमस्ट्रिंग में कुछ दिक्कत बताई जा रही है और हो सकता है वो फील्डिंग करने ना उतरे। और अगर शुभमन गिल नहीं उतरेंगे तो वहां पर ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि गिल ज्यादा मैच्योर कप्तान लगते हैं शुभमन गिल के मुकाबले। अब चौथे दिन खेल के बाद जब केएल राहुल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी भी टीम इंडिया इस पूरे मुकाबले में बनी हुई है और हम आखिरी दिन 10 विकेट गिराकर मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 बड़े नाम हैं जो कि टीम इंडिया की जीत में बड़ा रोल निभाएंगे। तीनों को शानदार काम करना होगा और यही 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत की हार बचा सकते हैं। पहला नाम है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहली पारी में अद्भुत गेंदबाजी की थी, 5 विकेट लिए थे। और जसप्रीत बुमराह को यहाँ दूसरी पारी में भी अच्छी बॉलिंग करनी होगी, विकेट निकालने होंगे और लगातार विकेट निकालने होंगे, क्योंकि उनके जोड़ीदार चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, शार्दुल ठाकुर हो, मोहम्मद सिराज हो, पूरी तरह से फेल हैं, फ्लॉप हैं। इन तीनों से कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं है, लिहाजा बुमराह को अपने कंधों पर अकेले इस मुकाबले को लेना होगा और टीम इंडिया को ब्रेक थ्रूज दिलाने होंगे। दूसरा नाम है रविंद्र जडेजा, दिन पर बड़ा दारोमदार होगा, क्योंकि केएल राहुल ने कहा कि चौथे दिन बल्लेबाजी के लिए पिच आसान नहीं थी, विकेट टूट रहा था और 5वें दिन ये विकेट और ज्यादा टूटेगा। और अगर विकेट टूटता है तो सबसे ज्यादा फायदा स्पिनर्स को ही मिलता है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा यहाँ पर एक्स फैक्टर है और जड्डू कमाल कर सकते हैं। जडेजा ने अगर यहाँ पर फॉर्म दिखाई तो जड्डू की फिरकी में अंग्रेज बल्लेबाज फंस सकते हैं और ये टीम इंडिया के लिए दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं जो भारत की हार को यहाँ पर बचा सकते हैं। भारत की हार को बचाने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत इसलिए क्योंकि दोनों पारियों में तो उन्होंने शतक लगाया, उनका काम हो चुका है, लेकिन असली काम अभी बचा हुआ और वो है कप्तानी वाला काम। जी हाँ, शुभमन गिल से उस तरह की आक्रामक कप्तानी हो नहीं पा रही है। गिल में अभी कप्तानी वाला वो टैलेंट नजर नहीं आ रहा है, गिल की मैच्योरिटी में बहुत कमियां नजर आ रही है, जबकि शुभमन गिल से बेहतर कप्तान यहाँ पर ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। और शुभमन गिल अगर हैमस्ट्रिंग की दिक्कत की वजह से मैदान में नहीं उतरते हैं, ये तो भारत के लिए बड़ा फायदे का सौदा साबित होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को पूरी की पूरी कप्तानी का जिम्मा संभालने का मौका मिलेगा और ऋषभ की कप्तानी में टीम इंडिया यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन अगर गिल मैदान में आते भी हैं तो भी ऋषभ को ज्यादा से ज्यादा कप्तानी का मोर्चा संभालना होगा, क्योंकि वो विकेट कीपर है और वैसे भी कप्तानी में पूरी तरह से शामिल रहते हैं। तो ऋषभ को यहाँ पर अपने फैसलों से टीम को प्रभावित करना होगा और अपने फैसलों से भारतीय टीम को जीत की दहलीज की ओर ले जाना होगा। तो कुल मिलाकर यही है 5वें दिन का खेल। अब इन 3 खिलाड़ियों पर ही भारत की उम्मीद बनी हुई है, जगी हुई है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, तो क्या टीम इंडिया अंग्रेजों को रोक पाएगी, 371 रन के लक्ष्य को यहाँ पर इंग्लैंड के सामने बड़ा साबित कर पाएगी? आप क्या मानते हैं, क्या भारत जीत पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो इंग्लैंड ने दूसरे दिन 209 रन बना दिए सिर्फ 49 ओवर में, करीब 4.5 के औसत से, और सिर्फ 3
विकेट गिरे और तीसरा विकेट भी आखिरी मोमेंट्स में गिरा और तीनों के तीनों विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने। जी हाँ, बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं, बाकी के गेंदबाज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। हाल यह है कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, ये चारों के चारों गेंदबाज पूरी तरह से असरहीन दिख रहे हैं। खास तौर पर शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा की तो जमकर T20 स्टाइल में पिटाई हुई है और हालात ये हैं कि टीम इंडिया के लिए गेंदबाज अकेले बुमराह बचे हुए हैं और उनका भी शुभमन गिल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो कप्तानी के मामले पर संजय मांजरेकर बुरी तरह से भड़क गए। संजय मांजरेकर ने कहा कि शुभमन गिल को भी कप्तानी के मामले में बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। उनकी कप्तानी में आक्रामकता कहीं भी नहीं दिख रही है, वो पूरी तरह से डिफेंसिव हो गए हैं। बल्लेबाजी उन्होंने अच्छी कर ली, लेकिन कप्तानी कब सीखेंगे, इसके लिए उन्हें वक्त देना होगा। अब हालांकि सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन मांजरेकर की बातों का मतलब यही था कि शुभमन गिल आप बल्लेबाजी तो अच्छी कर लोगे, लेकिन कप्तानी का हुनर कहां से लाओगे, कप्तानी कहां से सीखोगे, वो आपके अंदर होनी चाहिए जो दिख नहीं रही है। इसीलिए तो गेंदबाजों में परिवर्तन जो हुआ, फील्डिंग का जो एडजस्टमेंट हुआ, उसने बहुत ज्यादा मुश्किलें भारत के लिए खड़ी की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 कैच यहाँ पर छूट गए और हालात ये थे कि रविंद्र जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी ने, बड़े फील्डर ने यहाँ पर कैच छोड़ा। बुमराह की बॉलिंग में बॉलीपॉप का कैच छूटा, 2 बार बॉलीपॉप के कैच छूटे और यहाँ तक की हाल हुए कि बुरी तरीके से भारतीय फील्डिंग एक तरह से मैदान में कोलैप्स नजर आई और कहीं भी कैच पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम नजर आए। 5 खिलाड़ी पूरी तरह से टीम इंडिया के लिए यहाँ पर मुश्किलें बन गए हैं। पहले हैं यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी की 56 रन लुटा दिए। जी हाँ, बुरी तरीके से करीब 6 के औसत से रन लुटाए और पूरी तरह से असरहीन रहे। शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 3 ओवर बॉलिंग की और 8 के औसत से करीब 23 रन लुटा दिए। वहीं रविंद्र जडेजा ने जरूर रन नहीं लुटाए, लेकिन उनकी गेंदों में विकेट निकलने जैसा कुछ था ही नहीं। बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बुमराह को किसी का साथ मिला ही नहीं, बुमराह को फील्डर्स तक का साथ नहीं मिला। बुमराह की बॉलिंग पर ही लगातार कैच छूटते चले गए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल उन जगहों को फिल नहीं कर पाए, उन गैप्स को फिल नहीं कर पाए जहां पर आसानी से अंग्रेज खिलाड़ी रन बनाते रहे। ऑलीपॉप को रन बनाने दिया गया, बेन डकेट को रन बनाने दिया गया, यहाँ तक कि जो रूट पर भी प्रेशर नहीं बना पाए। हालांकि वो तो बुमराह का भला हो जिन्होंने 3 विकेट निकाल लिए, नहीं तो टीम इंडिया के हालात यहाँ पर और ज्यादा बुरे हो सकते थे। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अब टीम इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम और ज्यादा तेजी से खेलेगी। अगर 500 सवा 500 रन बना दिए तो तीसरी पारी में भारत के लिए खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर दूसरी पारी टीम इंडिया की ढह गई, कुछ एक बल्लेबाज नहीं चले, क्योंकि पहली पारी में भी भारत के सिर्फ 3 ही बल्लेबाजों ने रन बनाए, बाकी तो फ्लॉप ही साबित हुए और आखिर के 7 विकेट तो सिर्फ 41 रन में ढेर हो गए। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई और इन सब के पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है शुभमन गिल की खराब कप्तानी और फील्डर्स की खराब घटिया कैचिंग। तो आपका क्या कहना है, क्या अकेले बुमराह के भरोसे टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत पाएगी? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।